अलग ही स्ट्रैटेजी है आज की। टाइम बेस्ड पोजिशनिंग या प्रिडिक्टिव अडॉप्शन। अडॉप्शन कर्व होता है ना, प्रिडिक्टिव, पहले ही प्रिडिक्ट कर लो कि मुझे कैसे क्या अडॉप्शन पे जाना है। अडॉप्शन कर्व को समझना है, क्या है सनराइज क्या है सनसेट, मुझे जाना है सनराइज पे, कहीं सनसेट पे तो नहीं जा रहा हूं। इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन बेस्ड अपडेशन, प्रिडिक्शन बेस्ड अपग्रेडेशन। अपडेशन छोटा होता है, अपग्रेडेशन बड़ा होता है। ये प्रिडिक्शन बेस्ड अपडेशन है। मार्केट में हर रोज हजारों नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, कुछ प्रोडक्ट वायरल हो जाते हैं और कुछ वैनिश हो जाते हैं। आप कहीं सनसेट में तो नहीं जा रहे, सनराइज को पकड़ रहे हैं। टाइम बेस्ड पोजिशनिंग क्या है, प्रिडिक्टिव अडॉप्शन क्या है, आज वो सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। कुछ प्रोडक्ट शुरू में लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन टाइम के साथ लोग उनसे बोर हो जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि टाइम के साथ लोग आपके प्रोडक्ट से श्योर हो जाए, बोर ना हो जाए। आज स्ट्रैटेजी सीखो के 33वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं हम। टाइम बेस्ड पोजिशनिंग प्रेडिक्टिव अडॉप्शन की बात करेंगे। ये एक ऐसा एपिसोड है जो आपको सिखाएगा कि क्योंकि जब समय से बदलोगे ना तभी समय बदलेगा, क्योंकि समय तो बदल रहा है, समय तो बदल रहा है। समय के साथ खुद को बदल लो तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर समय ने आपको जबरदस्ती बदला तो भाई लोगों दर्द बहुत होगी, दर्द बहुत होगी, दर्द बहुत होगी। समय बदल रहा है, खुद को बदल लो। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। 33वें एपिसोड में आपका स्वागत है। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपकी ग्रोथ का गेम प्लान। 36 एपिसोड, 36 स्ट्रैटेजी। अब सीरीज कंप्लीट होने वाली है। स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इस वीडियोस में, इन सीरीज में क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी देता हूं एक वीडियो में एक मैसेज होता है, एक वेक्टर होती है, एक कहानी होती है, एक ऐसी सुपर सॉलिड लर्निंग होती है जिसके अराउंड आप उस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह सीख जाते हैं। बुधवार, शुक्रवार, इतवार यानी वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे सुबह 8 बजे स्ट्रैटेजी सीखो, बिजनेस का फ्यूचर लिखो। अब तक 32 स्ट्रैटेजी जा चुकी हैं, जिसमें लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज बताया है, एक आदमी से 3 गुना काम कैसे कराएं, सिचुएशनल लीडरशिप, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, डेट रीस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस का भरपूर ज्ञान है। बॉटम ऑफ पिरामिड डिजाइन थिंकिंग, एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर, बिजनेस का भरपूर ज्ञान है। लीड स्कोरिंग, वीआईएस स्ट्रैटेजी, डेलीगेशन स्ट्रैटेजी, बिजनेस का भरपूर ज्ञान है। रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है आपको, एक एक स्ट्रैटेजी 20 किताबों का निचोड़ है, इसलिए सारी वीडियो जाके देखो और अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ शेयर करो। सुनो, हर एक को नहीं शेयर करना है, सबको समझ ही नहीं आएगा वीडियो। ये वीडियो केवल बिजनेसमैन को समझ में आएगा। जिस बिजनेसमैन को जानते हो उसी को बताओ, सबको बताने की जरूरत ही नहीं है, वेस्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ता हूं। जब कोई बिजनेस या ब्रांड अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट के बदलते टाइम के हिसाब से पोजीशन करता है, मार्केट के बदलते टाइम के हिसाब से, उसे बोलते हैं टाइम बेस्ड पोजीशनिंग। टाइम बेस्ड पोजीशनिंग एग्जांपल से समझाऊंगा, ऐसे नहीं, हाँ, बिना केस स्टडी एग्जांपल, बिना स्टोरी के नहीं आता मैं। बिजनेस में फ्यूचर मार्केट ट्रेंड, कस्टमर बिहेवियर और आने वाले नियमों के, कानूनों के, रेगुलेटरी चेंजेस को पहले से प्रेडिक्ट करना और उसी हिसाब से प्रोडक्ट सर्विस को अपग्रेड करना, इसे प्रेडिक्टिव अडॉप्शन कहते हैं। तो ये प्रेडिक्टिव अडॉप्शन एग्जांपल से समझाऊंगा, चिंता मत करो, बहुत ईजी कर दूंगा। सबसे साधारण भाषा में सिखाना, यही मेरी स्ट्रेंथ है। और आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट से, आपके कस्टमर कभी बोर नहीं होते, उसे खरीदने के लिए श्योर हो जाते हैं। तो ऐसे ही कई सारे ब्रांड टाइम बेस्ड पोजीशनिंग और प्रेडिक्टिव अडॉप्शन, यानी कि कैसे अडॉप्शन कर्व बदलता है, उस हिसाब से कैसे मुझे टाइमिंग के हिसाब से पोजीशन अपने आप को करना है और मार्केट में एवरग्रीन रहना है, ये मैंने अर्बन कंपनी में देखा। अर्बन कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई और अर्बन कंपनी ने बहुत सारी सर्विसेज यहां पे दी। अर्बन क्लैप के नाम से लॉन्च हुई, 2020 तक ही अर्बन क्लैप नाम से जानी जाती थी, बाद में आज अर्बन कंपनी हो गई है। क्यों हुआ ये? जब यही अर्बन क्लैप को विदेश जाना पड़ा तो उन्हें समझ में आया जो क्लैप है ना, ये क्लैप वर्ड, ये थोड़ा गड़बड़ कर देगा। यहां पे अर्बन क्लैप बहुत बढ़िया था, विदेशों में अब बढ़िया नहीं था। उसका कारण समझो आप, यहां बढ़िया इसलिए था, अर्बन क्लैप पुराने समय में राजा महाराजा ताली बजाते थे, दरबान आ जाते थे, सर्वेंट्स आ जाते थे, दासियां आ जाती थी, हम नोश फरमाएंगे। क्या नोश फरमाएंगे? बताते थे जो भी उनको नोश फरमाना है कि नहीं, 2 ताली बजाई, आ गया। तो ये था अर्बन क्लैप, कि हम जो है ना अर्बन शहर के अंदर राजाओं महाराजाओं वाली फीलिंग देंगे आपको। ताली बजाओ, आपके यहाँ पे घर पे बर्तन साफ करने वाला आ गया, घर को साफ करने वाला आ गया, एसी ठीक करने वाला आ गया, सारे काम करने वाला आ गया, जो भी चाहिए आपको, ब्यूटी पार्लर, सब कुछ घर पे आ, बस ताली बजाओ। ये था अर्बन क्लैप। लेकिन उन्होंने क्या किया, समझा कि ग्लोबल कस्टमर का बिहेवियर अलग है। क्लैपियर, उसको ब्रॉथल बोलते हैं। ब्रॉथल मतलब वो जिसको वैश्या घर बोला जाता है। मिडिल ईस्ट में और वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो वर्ड क्लैप था ना, ये एक स्लैंग की तरह इस्तेमाल होता है। स्लैंग समझते हैं ना, जो यंगस्टर्स थोड़ी कभी कभी हल्की सी चीप जैसी भाषा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज था उसके साथ इसको रिलेट किया जाता था, उस पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कई बार नकारात्मक रूप में। तो ये वर्ड क्लैप वहाँ पे डालने में बहुत दिक्कत हो जाती है उनको। तो जब ये विदेश गए तो उनको लगा भैया टाइम से पोजीशनिंग चेंज करो, अपनी टाइम से पोजीशनिंग चेंज करो। क्लैप डेरोगेटरी हो रहा है, क्लैप कंफ्यूजिंग हो रहा है, इंटरनेशनल ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है, और ये इंडियन किंग कल्चर
ताली बजाओ आएगा, ये विदेश में नहीं होता था, है ना, ये इंडिया में ही होता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को अर्बन कंपनी बनाया, और हुआ क्या, आज आप जानते हो, आज होम क्लीनिंग, सैलून, स्पा, इलेक्ट्रिशियन, अप्लायंस रिपेयर, एसी, फ्रिज, वाटर प्यूरीफायर, प्लम्बर, कारपेंटर सर्विस, कितनी सारी सर्विसेज, पेंटिंग, वाटर प्रूफिंग, पेस्ट कंट्रोल, इन सब के अंदर एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मार्केट प्लेस बन गया है। आज इंडिया, यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, सब जगह छा चुका है अर्बन कंपनी। क्यों नाम चेंज किया? ताकि ये विदेशों में भी ठीक से अपने आप को पोजीशन कर सके। कैसे अडॉप्शन के साथ कैसे चेंज किया। फेसबुक और गूगल का एक अंतर समझो। गूगल को तो बड़ा टेक कंपनी बोलते थे, फेसबुक को सोशल मीडिया कंपनी बोलते थे। गूगल को बोलते थे टेक जायंट है, फेसबुक को बोलते थे सोशल मीडिया जायंट है। लेकिन फेसबुक एक्चुअली सोशल मीडिया जायंट नहीं था, अंदर से वो था टेक जायंट। इसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव अडॉप्शन। कहानी में हुआ क्या, फेसबुक जिसको सोशल नेटवर्किंग समझा गया, जो कि एक्चुअली साथ साथ में वर्चुअल रियलिटी में बहुत स्ट्रांग था, ऑगमेंटेड रियलिटी एआर में बहुत स्ट्रांग था, मेटावर्स एआई में बहुत स्ट्रांग था, टाइम बेस्ड पोजिशनिंग किया। प्रेडिक्टिव अडॉप्शन से समझा उन्होंने कि फेसबुक की सोशल मीडिया की इमेज हटानी पड़ेगी, वरना गूगल अपने आप को टेक्नोलॉजी जायंट बोलेगा, हम सोशल मीडिया वाले रह जाएंगे, फेसबुक पर लाइक सब्सक्राइब शेयर वाले रह जाएंगे। तो अपने आप को रीब्रांड किया, मेटा बनाया। और क्या किया, इतने कैंपेन चलाए, मेटा की एआई कॉन्फ्रेंस करी, फेसबुक और इंस्टा के साथ मेटा लिखना शुरू कर दिया, सब जगह मेटा 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 दिखने लग गया। अब क्या हो गया, इतना मोटा रूप से मेटा का उसने पोजीशनिंग कर दिया, कस्टमर के दिमाग में इतना मोटा मोटा छा गया कि ये भैया अब मेटा मेटा बन गया है। और फेसबुक के एक फ्यूचर टेक कंपनी की एक इमेज, यानी कि प्रेडिक्टिव पोजीशनिंग अपनी करी मेटा। आज जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर हम जोड़ के देख लें, 5 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर, 5 बिलियन। तो आज जो है इनफैक्ट एआर वीआर हेडसेट का भी जो मार्केट है, आंखों में पिक्चर देखने का हेडसेट का भी जो मार्केट, वो भी 70% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो फेसबुक ने खुद को टाइम से बदला, इसीलिए उसका टाइम बदला। टाइम बेस्ड पोजीशनिंग यानी प्रेडिक्टिव अडॉप्शन, इसी को बोलते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कैसे समय से अपने आप को बदला जाए। डिजिटल पेमेंट्स का टाइम आ रहा था इंडिया में 2017-18 में, डिमोनेटाइजेशन के बाद समय बदल रहा था। याद है आपको वो दिन? याद है जब मोदी जी आके बोले थे शाम को 8 बजे, बहनों और भाइयों, 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट, ये मुद्राएं अमान्य होगी। वो दिन सबको याद रहता है। अब उसके बाद क्या हुआ, सबको ऑनलाइन पेमेंट्स करनी थी। इंडिया में गूगल लॉन्च कर दिया तेज। क्या लॉन्च किया? तेज। सबको बोला तेज। तेज मतलब क्या? बहुत फास्ट पेमेंट कर दूंगा मैं, बहुत फास्ट। कैसे? बहुत फास्ट, तेज। तेज का मतलब ना इंडिया में चलता नहीं है, बड़ा तेज आदमी है तो इसकी बहू बहुत तेज है, इसकी सास बहुत तेज है, अरे तो नंद बहुत तेज है। हाँ, तो ये जो है ना, इंडिया में पेमेंट सेफ सिक्योर चाहिए, तेज नहीं चाहिए। इंडिया में ट्रस्ट चाहिए, तेज नहीं चाहिए। व्हेन दे, क्या बोलते हैं KLT, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, व्हेन दे नो यू वेल, व्हेन दे लाइक यू इनफ, व्हेन दे ट्रस्ट यू कंप्लीटली। तो यहाँ ट्रस्ट नहीं था, यहाँ तेज था, बड़ा तेज है, बड़ा चालू है, चालू है, बहुत तेज है, बहुत तेज बन रहा है। तो वो चक्कर हो गया। अब तेज ने उस प्रोडक्शन अडॉप्शन को समझा, और हिंदी स्पीकिंग रीजन के लिए तो तेज ठीक था, लेकिन साउथ इंडिया में नहीं चलेगा। साउथ इंडिया में इल्ले है, वहाँ बोलो तेज इल्ले, तो उनको समझ नहीं आएगा, बहुत दिक्कत है। रीजनल लैंग्वेजेस में गए, तेज को रीब्रांड किया और अपने आप को गूगल पे बोलना शुरू किया। तेज की जगह गूगल का भरोसा, अब गूगल ऐड हो गया। अब विश्वास आ गया, नहीं नहीं पेमेंट ठीक जाएगी गूगल आ गया भैया, अब पेमेंट ठीक जाएगी, सेफ्टी है, ट्रस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब गूगल पे हो गया, और गूगल पे बहुत तेजी से बढ़ा। और उन्होंने क्या किया, इतने अच्छा लोकल फीचर सारे रखे, स्क्रैच कार्ड भी रखा, रिवॉर्ड्स भी रखे, वो लेंस कार्ड का चश्मे वालों को कूपन भी दे दिया, मेक माई ट्रिप हवाई जहाज के कूपन भी दे दिए, 10 इंडियन भाषाओं में भी चले गए। लेकिन तेज नहीं, अब सबके हिसाब से चले, क्या भाई, हम गूगल हैं, गूगल पे ट्रस्ट है लोगों को, गूगल पे कर दिया, और दिमाग से इमेज चेंज करके सेफ सिक्योर ट्रस्ट वाली इमेज क्रिएट करी। इम्पैक्ट ये हुआ, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में, लगभग 38-40% मार्केट शेयर अकेले लेके चल रहा है। गूगल पे जानता था टाइम से बदलोगे तो टाइम बदलेगा। टाइम बेस्ड पोजिशनिंग, प्रेडिक्टिव अडॉप्शन, इसी को बोलते हैं। चलिए स्टूडियो में चल के सीखते हैं कि टाइम बेस्ड पोजिशनिंग और प्रेडिक्टिव अडॉप्शन को डिटेल में जानते हैं, और केस स्टडी के साथ, अभी बिस्लरी की केस स्टडी। टाइमिंग बेस्ड पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी, जिसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव अडॉप्शन। इसे मैं बिस्लरी की कहानी सुनाऊंगा। बिस्लरी आज सिनोनिम है पानी के साथ में। बिस्लरी सिग्नर बिस्लरी नाम के आदमी ने लॉन्च किया था, इटालियन केमिस्ट था, बाद में बिजनेसमैन बन गया था, इटालियन केमिस्ट ही है। और उस समय इसको उन्होंने लॉन्च किया था कि अल्कोहल की रेमेडी थी, हैंगओवर हो जाए तो बिस्लरी पी लो, क्योंकि इसके अंदर सिंकोना हुआ करता था, जो हर्ब्स एंड आयरन सॉल्ट्स के साथ हुआ करता था। जब इंडिया लेकर के आए कि भाई तुम्हारे को शराब पीने के बाद हैंगओवर हो तो बिस्लरी पी लो, तो फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो शराब पीते हैं चढ़ाने के लिए, कि भाई चढ़ नहीं रही, मेरे को थोड़ा और दे और दे। दुनिया भर में लागर बियर होती है, इंडिया में सुपर स्ट्रांग बियर होती है। इंडिया ऐसा देश है जहाँ जब तक बियर भी सुपर स्ट्रांग नहीं करो, खरीदेगा नहीं। क्यों? बियर पी के चढ़ी नहीं, शौक के लिए नहीं पी रहा, वो चढ़ाने के लिए पी रहा है।
और उन दिनों इंडिया में चाय और पानी चलता था, शराब इतनी चलती भी नहीं थी, तो नशा उतारे किसका वो। तो बिस्लरी का प्लांट सेटअप 1965 में इन्होंने किया। तब इन्होंने बाद में पानी का प्लांट किया 1965 में सेटअप। फिर से फेल हो गया, क्योंकि उस टाइम पे पानी अबंडेंस में अवेलेबल था, लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा था और लगा क्या पानी कौन खरीदेगा। तो इन्होंने क्या किया, फिर फॉरेन टूरिस्ट को टारगेट करना शुरू किया, 5 स्टार होटल्स को टारगेट करना शुरू किया, रिच एफ्लुएंट फैमिलीज को टारगेट करना शुरू किया, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट को टारगेट करना शुरू किया। बहरहाल ले दे करके नहीं चल पाया बिस्लरी, फ्लॉप हो गया। तब जो मैं बता रहा हूँ, कस्टमर का आने वाले बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, 4 लाख रुपए में रमेश चौहान जो पार्ले के मालिक थे, इन्होंने बहुत सस्ते में वो प्लांट खरीद लिया और बोला कि जब तक मैं पार्ले का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड करता रहूंगा, बिस्लरी को ठंडा ठंडा रहने दो, चलने दो। और आगे चल के जैसे ही टाइमिंग बेस्ड पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी होगी, तो कस्टमर के बिहेवियर को पहचान गए थे, उन्होंने बिस्लरी की सारी रिसर्च कर ली थी और लेटर जैसे ही राइट टाइम आया, वाइल्ड फायर की तरह बिस्लरी स्प्रेड हुआ। आज ठंडा मतलब कोका कोला, लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी। पार्ले के साथ में ये रिनाउंड ब्रांड बन गया और इतना रिनाउंड हो गया कि बाद में बेलसेरी, ब्रेसली ऐसे अलग-अलग प्रकार के फेक प्रोडक्ट भी बिस्लरी के आने लगे। देखो फेक भी उसी का आता है जिसका बहुत नाम हो जाता है। तो कस्टमर को पहचानने के अलग-अलग तरीके बता रहा हूँ। आपके पास कौन-सा काम आएगा, ये पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है, ये कहानियाँ समझनी ज़रूरी है, ब्रांड्स कैसे ग्रो करें वो कहानियाँ समझनी ज़रूरी है, जिनमें से कोई चीज़ आप पिकअप करोगे। देखो एक ब्रांड है फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली पहले विटामिन फॉर्मूला क्रीम की तरह 1970s में इंडिया में आया। और अवेयरनेस किसी को थी नहीं विटामिन क्रीम की। विटामिन सी चेहरे पे लगाया जाता है। विटामिन सी कंज्यूम भी किया जाता है बॉडी के अंदर और चेहरे पे भी बहुत लगाया जाता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं थी ये। और 1970s में किसको पता था विटामिन फॉर्मूला? तो ये नहीं चल पाया। और इंडियन उन दिनों इन्होंने ऑब्जर्व किया, मार्केट रिसर्च किया और समझ में आया कि इंडिया में गोरा दिखना कितना इंपॉर्टेंट है, कि काली लड़की अगर हो तो उसकी शादी नहीं होती, नौकरी नहीं लगती, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। बल्कि इतना ऑब्सेशन था कि हमारे यहाँ तो बच्चे भी गुड़िया गोरी खरीदते हैं, काली नहीं खरीदते। इनफैक्ट जब बच्चे कैरम भी खेलते हैं, तो कैरम में काली गोटी के 10 नंबर और सफेद गोटी के 20 नंबर होते थे। इन्होंने बॉलीवुड को स्टडी किया। बॉलीवुड में देखा ऑब्सेशन विद फेयर स्किन इतना ज़्यादा था कि गाने भी ऐसे ही बनते थे, ये चाँद सा रोशन चेहरा, जुल्फ़ों का रंग, हाँ, जैसे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, हाँ, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, हाँ, गोरी है कलाइयाँ। गाने भी वैसे ही बनते थे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, मतलब इतना आदमी मरे जा रहा है कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, जस्टिफाई करना पड़ रहा है। हाँ, ओ गोरी गोरी, ओ बाकी छोरी कभी मेरी गल, कितने सारे गाने उन्होंने जब वो देखा ये कि गोरिया रे मेरा दिल चुरा। मैं गोरी पे याद करूं तो कितने गाने मैंने बचपन में सुने हैं। हाँ, गोरिया चुराना मेरा चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली। तो फेयर एंड लवली को समझ में आया कि फेयरनेस डार्क कंप्लेक्शन के ऊपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन फॉर्मूला क्रीम का नाम बदल के फेयर एंड लवली क्रीम रख दिया। इतना मैसिव हिट हुआ कि यूनिलीवर ने बाद में मेलानिन सप्रेसर, जो एक मेलानिन जिससे गोरापन रहता है, उस केमिकल को फेयर एंड लवली के साथ में पेटेंट इन्होंने करा लिया। हाँ, और 80% मार्केट शेयर फेयरनेस क्रीम का कैप्चर कर लिया। बाद में मल्टीविटामिन, एंटी मार्क्स, विंटर केयर, नेचुरल ग्लो, आयुर्वेद, सन प्रोटेक्शन, फेयर कितने सब में घुस गए। लेकिन एक समय आया कि किसी एक लड़की ने बैंगलोर में इनके ऊपर केस कर दिया और इनके ऊपर ऑनलाइन बैकलैश बहुत आया। रेसिज्म का बैकलैश आया कि गोरे-काले में भेद करने का बैकलैश आया। यूनिलीवर ने बाद में फेयर वर्ड ड्रॉप किया फेयर एंड लवली से। ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल कैंपेन लेकर के आए। तो जैसे-जैसे मार्केट बदली वैसे-वैसे ये बदले। तो फेयर एंड लवली का नाम बदल के कर दिया इन्होंने ग्लो एंड लवली। तो कैसे-कैसे मार्केट को समझा और तब भी बहुत आगे रहे, आज भी बहुत आगे हैं। हाँ जी, लाइब्रेरी में फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ एंड आई होप कि स्ट्रैटेजी सीखो के हर वीडियो से आपके बिजनेस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलता होगा, एग्जांपल्स, केस स्टडीज, रियल स्टोरीज के साथ में। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक ही एम है, ना इधर की बात ना उधर की बात, बिजनेस प्रॉब्लम एक सेंट्रल मैसेज फुल फोकस के साथ कंप्लीटली क्लियर करता हूँ। आज आपने सीखा टाइम बेस्ड पोजिशनिंग, प्रेडिक्टिव अडॉप्शन का यूज करके प्रोडक्ट को एवरग्रीन कैसे बनाएं, क्योंकि टाइम से बदलोगे तभी आपका टाइम बदलेगा, नहीं तो क्या है, टाइम तो बदलता रहेगा और आप टाइम से नहीं बदले और टाइम ने आपको जबरदस्ती बदला तो भैया दर्द बहुत होगा। मार्केट के सिग्नल्स को पकड़ के अब सही टाइम पे एक्शन लेके कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को खूब सक्सेसफुल बनाया। बड़ा बिजनेस का भी एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम है, अब इतना सक्सेसफुल होता जा रहा है, अचानक बहुत तेजी से भीड़ बढ़ने लगी है किसमें, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, क्योंकि सबको समझ में आ गया लीडरशिप फनल अब लीडरशिप फनल नहीं रहा, ये आपकी आइडिया से आईपीओ की जर्नी बन गया है।
लीडरशिप फनल की खास बात हो चुकी है आपकी आइडिया से आईपीओ की जर्नी। क्या है लीडरशिप फनल? एक साल में आपके आइडिया से आईपीओ के लिए आपको तैयार करते हैं। आप 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कहीं पे भी हैं, उस जर्नी में उसके हिसाब से, आपकी स्टेज के हिसाब से हमने प्रोग्राम को डिजाइन कर दिया। हजारों बिजनेसमैन साल भर की हैंड होल्डिंग के साथ खूब ग्रो कर चुके हैं। 3 दिन के लिए तो मेरे से मिलता ही है फिजिकली, 5 स्टार होटल के अंदर 3 दिन सुबह से रात तक बैठते, सुबह 9 से रात 9 बजे तक। लेकिन उसके बाद 52 हफ्ते तक हम आपके साथ लगे रहते हैं। 52 हफ्ते तक आइडिया से आईपीओ की जर्नी को रेडी कराते हैं। 52 हफ्ते तक आपको पर्सनल कोच देके रखते हैं। 52 हफ्ते तक आपको वो स्ट्रैटेजी शीट देते हैं जो आपको आइडिया से आईपीओ की तरफ लेके जाता है। ग्रोथ की अद्भुत कहानियां, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना ग्रोथ कर चुके पार्टिसिपेंट्स, इनसे खुद सुनो ना आप। विवेक सर इज नंबर 1, तो इसमें आना चाहिए आपको। अगर आइडिया से आईपीओ में जाना है, जो आपको नॉलेज है, जो आपको लगता है कि अपने बिजनेस की नॉलेज है, वो एक मूवी का ट्रेलर है। मूवी यहाँ आके देखोगे कि होता क्या है बिजनेस करना। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि धीरे धीरे ढक्कन खोलने से बढ़िया लगातार एलएफपी में आइए और तेजी से ढक्कन खोलिए। मेरा यहाँ आने का डिसीजन बिल्कुल भी रॉन्ग डिसीजन नहीं रहा, और ये मैं बहुत प्राउडली कहना चाहता हूँ कि आई एम थैंकफुल कि मैं इसका पार्ट बना, और मैं ये हर साल अटेंड करना चाहूँगा। आप जो नहीं आए उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, ये इवेंट करो, थोड़ा अपने पे खर्चा करो, लेकिन नॉलेज बढ़ाओ। जब तक आप तालाब से समुद्र में नहीं जाएंगे तो बाहर का क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। समझ लो, सब समझ रहे हैं। लीडरशिप फनल अब क्या हो गया है? आइडिया से आईपीओ की तैयारी हो गया है। आप जिस भी स्टेज पे, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़, ये प्रोग्राम आपको नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाएगा। आइडिया से आईपीओ की तैयारी पूरी कराएगा। 5-6 सितंबर को दिल्ली में आ रहा हूँ। अनाउंस करते ही 70% सीट भर जाती है, प्रोग्राम हाउसफुल हो जाता है। अपनी टिकट को डन कर दो। फोन लगा करके अपनी अवेलेबिलिटी को चेक कर लो। बाकी जो स्ट्रैटेजी सीखोगे, जितने भी व्यूअर्स हैं जो फ्री के वीडियोस देख रहे हैं, देखते रहिए। सारे 36 एपिसोड देखिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सी प्रॉब्लम बच गई है भैया। प्रॉब्लम का नाम लिखो, काहे नहीं लिख रहे प्रॉब्लम का नाम बताओ, और हम आपको बचे हुए तो कुछ ही एपिसोड बचे फट ले, ऐसा ना हो आपकी प्रॉब्लम छूट जाए। 33 के 33 एपिसोड चेक करो, और वीडियो सबको नहीं शेयर करना है, केवल बिजनेसमैन को शेयर करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।